नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, मोदी जी अपने बनाए हुए गड्ढे में फंसते नजर आ रहे हैं और इसका मेन जो है कि जीता जागता उदाहरण है एयरटेल, जियो और बीएसएनएल और वोडाफोन की लड़ाई। दोस्तों, जिस प्रकार से वोडाफोन, एयरटेल और जे के जियो, ये तीनों कंपनियां ने अपना अपना टैरिफ प्लान जे की बढ़ाया, उसके बाद से बीएसएनएल अपना टैरिफ प्लान जो है कि कम किया और कम करने के साथ साथ अब लोगों के बीच एक मुहिम चल रही है एयरटेल का सिम जियो में पोर्ट कराने का मुहिम जो चला है। दोस्तों, इस पर यह है कि मोदी जी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि जियो कंपनी उस व्यक्ति का है जो कॉरपोरेट मोदी जी का चुनाव मैनेज करता था, पैसे के बलबूतों से मैनेज करता था। लेकिन अब क्या होगा कि नरेंद्र मोदी जी विदेश के दौरे पर हैं और रूस में अभी जे कि वह दौरा कर रहे हैं और इसी बीच ये कि जियो, एयरटेल और ये कि तमाम जो कंपनियां हैं इस पे जे कि एक बहस छिड़ी थी। दोस्तों, इधर ये कि जो व्यक्ति मोदी जी का बचाव करती थी हमेशा, जिसको लेकर ये कि पत्रकारों के बीच में यह जे कि बहस चलता रहा कि यह गोदी मीडिया है या फलाना मीडिया है। अब जी कि किसी भी मीडिया को ऐसा नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का पक्षपात करना चाहिए और पक्षपात कर भी रहा है तो समस्या उसके सामने यह आ जा रहा है कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं वह सभी लोग एक सुर में जिनकी आवाज उठाने लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट में जो वीडियो बनाया जा रहा है, जो चल रहा है, वह गलत है। इधर जीता जागता उदाहरण है कि अंजना ओम कश्यप ने राहुल गांधी का मणिपुर दौरा और ये कि हाथरस का दौरा जैसे ही कि सामने आया, एक टैग चलाया गया, न्यूज समाचार का एक जे के हैंडल टैग चलाया गया कि राहुल गांधी सहानुभूति जताने जा रहे हैं या नाटक कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जो व्यक्ति भारत में रहकर भारत के नागरिक को यह बातें दुख दर्द समझने का जो प्रयास कर रहा है उसे नाटकीय बताया जा रहा है, और जो व्यक्ति भारत के नागरिक को छोड़ करके अदर देश में जाकर के अपना जो कि वाहवाही जताने का प्रयास कर रहा है, उसे जो कि सहानुभूति, उससे जो कि बार रुकवाने का, उसे तमाम तरीका का जो कि बढ़ावा देने का यह जो मीडिया कर रही है, तो मीडिया पर जो कि सवाल जो कि उठता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही जे कि बार बार जे कि प्रयास किया जा रहा है। जो व्यक्ति लगातार जे की मेहनत कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद को बरगलाया जा सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद नगीना क्षेत्र से आते हैं और चंद्रशेखर आजाद अपने दम खम के साथ जे की चुनाव जे की लड़ करके जीत करके और सांसद पार्लियामेंट्री में पहुंचे, उन्होंने एक अलग विषय का तहलका जे की मचा दिया। मैं इस विषय पर जे कि अभी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी जो मामला चल रहा है कि जियो और एयरटेल को लेकर के जो बहस छिड़ी है उसे हजम नहीं कर पा रहा है नरेंद्र मोदी जी, और इस पर ये कि खुलकर बातें भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? नरेंद्र मोदी जी को ये चाहिए कि कभी भी स्पष्ट रूप से इस पर ये कि खुलकर बातें करें और लोगों को यह बताएं कि क्यों जो है कि जियो का प्लान जो है कि टैरिफ जो है कि बढ़ा है। इस पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि उनको बात करना चाहिए कि जब इंटरनेट का डाटा प्लान सस्ता हुआ था चुनाव के दौरान, पिछले चुनाव के दौरान, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी खुलकर सामने आए थे और बोले थे कि यह भारतीय जनता पार्टी की देन है जिसकी वजह से डाटा अब सस्ता हुआ है।
तो इस टाइम जे कि अगर डाटा महंगा हुआ है तो फिर इस पर भी जे कि खुलकर बोलना चाहिए। अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो वह एक अलग विषय है। और वो ठीक उसी तरह को लेकर के, उसी विषय को लेकर के पत्रकार भी अपने टीवी चैनल पर इस बात को दिखाएं, जरूर दिखाना चाहिए और जरूर लोगों को बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी इस पर जे कि क्या मुहिम चलाए हैं। या फिर हो सकता है कि टैरिफ प्लान जैसे ही बढ़ा, बीएसएनएल सरकारी जो कंपनी है, बीएसएनएल का तरफ जे कि लोगों का झुकाव जो बढ़ा है, इसमें जे कि मोदी जी को सहानुभूति जे कि उठा लेनी चाहिए, लाभ उठा लेना चाहिए और इस पर जे कि खुलकर जे कि बात कर देना चाहिए, बात बता देना चाहिए कि हमने ये जे कि काम किया है। लेकिन उन्होंने इस बात को ही जे कि नहीं जे कि कहा और बिल्कुल साइलेंट मोड में जे कि हैं। अभी किस जे कि तरफ जे कि जाने का प्रयास कर रहा है, इस बात को जरूर जे कि ध्यान दीजिए, जरूर समझने की विषय है। दोस्तों, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।